नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने संज्ञा से संबंधित चैप्टर को देखा था। आज हम उससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही लगभग हमारे इसमें 400 से 450 के बीच में क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले भी विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएँ व्यक्त करते हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए एक वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चनों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के आसपास भी बनेगी। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के उस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को मैं 2 से 3 वीडियो करूँगा तो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कंप्लीट होना अभी मुश्किल हो जाएगा। तो खासकर उत्तर प्रदेश दरोगा वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियोज़ हम लेके आ रहे हैं, जो कि राजपाल सिंह सीरीज़ की था। हमारी 6th एडिशन हमारी भी चल रही है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस सीरीज़ से भी जुड़ें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। अब जो मनुष्यता कह रहा है, तो मनुष्यता में कौन सा भेद आता है हमारा? भाववाचक संज्ञा का भेद आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर होगा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। अब जो तन है, तो तन किसका है? पुल्लिंग का है। ठीक है, तन तनिया, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। से यानी कि अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो अलगाव है वो अपादान हमारा जो कारक है इसका विभक्ति चिन्ह के रूप में जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एकवचन में होता है। अब अगर देखें हम, तो प्रत्येक कक्षा में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, प्राण निकल गए, आंसू गिर गए, इस तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के जो प्रत्येक शब्द है ये आपका क्या है? एक वचन शब्द के रूप में जाना जा रहा है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो जो वाक्य है उसका जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया है। ठीक है, एक आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा आपका रचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अगर देखा जाए तो जो सोना है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा आपका नहीं है। सोना आपका किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इनमें से जो संज्ञा शब्द है वो क्रोध है। क्रोध आपका क्या हो जाएगा? एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो उस आधार में आपका अपादान कारक प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों, अगर यौवन, लोभ और मोह को देखेंगे तो यही आपकी भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गहने अलमारी में हैं। अब गहने अलमारी में है, में अलमारी पद में कौन सा कारक है? तो अलमारी में क्या है आपका? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरना यानी कि अलगाव का भाव प्रदान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? अगर जातिवाचक संज्ञा देखें तो पेड़। ठीक है, पेड़ में आपका कोई किसी चीज़ का भी पेड़ हो सकता है, तो ये पेड़ आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? तो ये सभी क्या करते हैं? सेना, दल, सभा, तो समूहवाचक संज्ञा का बोध कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। ठीक है, स्कूल से बहुत दूर है कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक हमारा प्रयोग किया जाएगा। जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होता है, यानी कि जाति में जो आपका भाववाचक संज्ञा है उसका विशेषण जो रूप है वो क्या होगा? आप लोगों से पूछा गया है। तो जाति का आपका ज़्यादा विशेषण रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो जो ग्रामीण है इसका संज्ञा रूप आपका ग्राम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? अब इसमें से जो भाववाचक संज्ञा शब्द है, लालिमा आप लोगों ने देखा होगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। विशेषकर ये भाववाचक संज्ञा में हमने डिस्कस किया था। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? अब जो नदी है वो संज्ञा का आपका जातिवाचक भेद है। कोई सी भी नदी हो सकती है, नर्मदा हो सकती है, ताप्ती हो सकती है, ब्रह्मपुत्र हो सकती है, गंगा, यमुना, कुछ भी हो सकती है ना। तो आपका यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो यमुना है ये भी आपकी कैसे हो जाएगी? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यमुना नदी की अगर बात करेंगे तो अगर पर्टिकुलरली हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वह किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अब से 2 का होता है, एक तो करण का होता है, दूसरा किसका होता है? अपादान का। तो यहाँ पर करण नहीं दिया है तो अपादान ही इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है?
तो ठीक है, किस में नहीं हुआ है अगर देखें तो क्या कहता है कि बिल्ली छत से कूदी, ठीक है, अलगाव का भाव प्रयुक्त हुआ है। यमुना नदी से, यमुना हिमालय से निकलती, ये भी ठीक है। पिताजी कार से गए, कार से गए तो फिर इसमें करण का प्रयोग हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हैं, तो किसी चीज़ का प्रयोग करने के आधार पर किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 22 को, तो सिमिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। अब सिमिति की बात करिए तो सिमिति कहीं ना कहीं समूहवाचक के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा शब्द का कावेरी भेद क्या है। अब जो संज्ञा शब्द है, अगर इसका कावेरी भेद को अगर देखेंगे तो दोस्तों व्यक्तिवाचक इसका कावेरी भेद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से जो आपका बंधुत्व शब्द है ये आपका कैसा शब्द है, एक भाववाचक शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगर देखें तो निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें से जो आपका कौवा है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे क्योंकि कौवा मादा भी हो सकती है, उभयलिंग, ये अगर हम इसको देखें तो ये नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, कौवा और मादा कौवा, नर कौवा, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जो सूर है उसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका सूर का शौर्य होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जो मना है इसका जो भाववाचक संज्ञा होता है ये मना ही होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है, तो वह इनमें से एक को जानता है कहने का मतलब एक जो शब्द है इसमें संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। अब इसमें से जो आपकी क्रियार्थक क्रिया है वो कौन सी है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर राइट आंसर की बात करें तो मंत्री जी की किस चीज़ की व्यवस्था की जा रही है, ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, तो इसमें ठहरना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि ध्यान दें अध्याय 7 क्रिया में क्रियार्थक संज्ञा का उल्लेख किया गया है, तो हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त हैं। अब कई चंद्रगुप्त होने का मतलब आपको क्या बताया जाता है, जहाँ पर आपके बहुत सारे चंद्रगुप्त है, वो आप कोई सा भी लेकिन अगर हम इतिहास की दृष्टि से अगर देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करते हैं, लेकिन इतिहास में कई चंद्रगुप्त अगर जहाँ पर आ जाए, कई शब्द जब आ जाएंगे तो फिर वो आपका क्या जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं अगर क्वेश्चन होता तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से ... शब्द बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, इनसे कौन से शब्द बनाए जाते थे, इससे हमने देखा भी है, तो इससे हमारे भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा, हमने थ्योरी सेशन में भी इसको देखा हुआ है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो इसको हम संज्ञा कहते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका दिया गया है, तो गांधी जी को कहने का मतलब है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब गांधी हमारा कोई सा भी, राजीव गांधी हो सकता है, इंदिरा गांधी हो सकती है। ठीक है, तो गांधी को राष्ट्रपिता, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहने का मतलब महात्मा गांधी जी की ओर बात की जा रही है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर को जो वाक्य है उसको परिवर्तित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से ... भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें से हमने देखा तो जो कमल है ये हमारा एक भाववाचक संज्ञा नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, कमल का फूल है तो यही व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर फूल आता तो फिर उसका कोई सा भी फूल हो सकता था, फिर जाके वो भी हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता। फिसलन है, अब फिसलन कैसी है, तो फिसलन हो रही है तो एक भाव हम प्रकट कर रहे हैं कि फिसलन का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो जो भाववाचक संज्ञा है तो वो आपकी बनती है 5 प्रकार के शब्दों से, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं, तो जातिवाचक, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से मिलकर बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो अब हिमालय पर्वत हमारा हमने देखा था किस प्रकार की है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम इसको जान रहे थे। लड़का कौन सी संज्ञा है, अगर लड़का बोलते तो लड़का छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दुबला पतला कुछ भी हो सकता है, तो कुल मिला के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें से भाववाचक जो संज्ञा है अगर हमने उसको देखा तो हम दिल्ली जा सकते हैं आराम से इजीली, लड़का है कोई एक, ठीक है, और मोहन भी है। और इसमें अगर देखें भाववाचक के अंदर तो बीमारी, यार उसे बीमारी लग गई है, बीमारी में क्या कर रहे हैं हम, किसी को कोई बीमारी लगने का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है इसके हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा हमारा योग रूढ़ होता है। अब देखिएगा, इसमें समझाने का प्रयास किया है कि कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। रूढ़ संज्ञा जैसे कि नाग, गंगा, पर, कल आदि, और यौगिक संज्ञा जैसे कि हमारी विद्यालय है, पाठशाला है, पुस्तकालय है आदि है, और योग रूढ़ में आपका जलज, पंकज, दशानन आदि। ये चीज़ें हमने पहले अच्छे से समझ रखी हैं, तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब उसके बाद आपका मिलान करने वाले जो आ रहे हैं कि सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 से दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पानी अगर जब जहाँ पर दिया गया है तो पानी से ही आप लोगों के समझ में ये चीज़ आ जाएगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर फर्स्ट पानी बोलेगा तो पहले का दूसरा। ठीक है। अब पहले का दूसरा किस में है? 2 ऑप्शन में है, ए और सी में है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें दूसरे का कुंज, यानी कि कुंज आपका क्या होता है? कुंज बोले तो समूह होता है। ठीक है। तो आपका दूसरे का फर्स्ट आ गया। अब दूसरे का फर्स्ट किसने है? सी में है। अब हम क्या कर लेते हैं? सभी को ही मिला लेते हैं। ठीक है। अब जैसे जुलाई है, ठीक है, जुलाई है, तो जुलाई आपका किस में आ जाएगा? जुलाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और जो आपका महीना है ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर बैठेगा। यहाँ पर नीचे दिया भी गया है कि पानी जो है वो द्रव्यवाचक है, कुंज जो है वो समूहवाचक है, जुलाई आपका व्यक्तिवाचक और महीना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर आपको वैसे अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर विश्लेषण भी दिया गया है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? असम भीड़ भी है, ठीक है, कक्षा है, सभा है, लेकिन दौड़ है। अब क्या दौड़ है? नहीं, दौड़ बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो दूध पहला ही हमें द्रव्यवाचक दिख रहा है। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय दोस्तों आपकी जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, क्योंकि गाय की कई नस्लें होती हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब संज्ञा को पहचानना है तो अनुशासन जो है ये आपका संज्ञा शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब इसमें से संज्ञा जो शब्द है वो कौन सी है? सभा की अगर हम बात करेंगे तो एक संज्ञा शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। अब पशु चर रहे हैं, अब कौन से पशु चर रहे हैं हमें पता है क्या? नहीं पता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अब अचूक जो विशेषण है उसके बाद आपका विशेषण जो उपयुक्त संज्ञा होगी वो निशाना होगा। ठीक है, अचूक निशाना। बाप का संबंध संज्ञा का रूप है, तो बाप का क्या हो जाता है? आपका बपौती हो जाता है। तो बपौती आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा। गंगा क्या है? एक नदी है। ठीक है, जिसे संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार के शब्द में व्यक्तियों का जहाँ पर बोध रहता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांश शब्द का संज्ञा भेद है। यानी कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, जो वाक्य है उसमें रेखांकित जो शब्द है उसका संज्ञा भेद आपसे पूछा जाता है, तो इसका भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो वकील हो जाएगा। इसमें वकील आपके पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब भाववाचक संज्ञा को पूछेगा रसीला है, कड़वाहट है, बुढ़ापा, उन्नति है। पहला ऑप्शन ही आपका, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब सभी शब्द इसमें आपके व्यक्तिवाचक पूछे गए हैं, तो राम है, रामचरितमानस है और गंगा है, ये आपकी क्या आ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अब राज्यपाल आपका महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जातिवाचक संज्ञा का भेद प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब इसमें से आपका जो मित्रता है ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब जातिवाचक संज्ञा को अगर देखें तो पहले आज जो सुंदर है ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गरीबों की सहायता करो मैं गरीब शब्द क्या है? तो जो गरीब शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब गरीब किसी भी प्रकार से हो सकता है, धन से हो सकता है या फिर किसी अन्य चीज़ों से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बुढ़ापे को देखें तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तब बुढ़ापा कैसा शब्द है? आपका भाववाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? अब लड़का दौड़ता है, लड़का इसमें क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अब जो कथन है वो आपके किए जाते हैं संज्ञा के लिए प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो ये आपके
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा के अंत में ई लगाया जाता है? नहीं, बिल्कुल कौवा के पहले मादा लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? ठीक है, तो जो मंत्री शब्द है ये आपका कैसे शब्द हैं? उभयलिंगी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर, ठीक है, तो वर्णमाला के जो लिंग होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ठीक है, अब देखा हमने उस तरीके से, तो इसमें केवल भीड़ का भेड़ा कर दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में आपके केवल 2 ही वचन होते हैं, संस्कृत में आपके 3 होते हैं। मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन क्या होगा? इसमें हम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो हमने इसमें रूल पढ़ा था, जब इकारांत शब्द में ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? बहुवचन बनाते समय इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इस्तेमाल होने वाली उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा में प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाली जो उर्दू शब्द हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए हम प्रयुक्त करने वाले जो शब्द हैं वो आपके क्या बोलते हैं? उनको हम हिंदी शब्द बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ठीक है, उनका लिंग होता है। अगर इसमें से देखेंगे तो आपका क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, हट वाले शब्दों के पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो अगर काला विशेषण का रूप देखें तो क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? अब कव्वाली जो शब्द है इसमें आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो उसमें दोस्तों आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो जो अकारांत हमारे स्त्रीलिंग शब्द है उनके बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अन्यत स्वर के बदले आई का प्रयोग कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो उर्दू शब्द जो सौदा है उसका जो बहुवचन रूप है वो क्या हो जाता है कि उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपादान कारक युक्त वाक्य क्या है? तो जो आपका छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, तो ये अपादान से संबंधित युक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर होगा। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? अब संप्रदान कारक का प्रयोग इसमें से अगर देखें तो अमेरिका से पाकिस्तान को संप्रदान के लिए, ठीक है, को या फिर के लिए अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, जहां पर कुछ देने लेने की बातें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो जो उत्तम पुरुष है ये सर्वनाम के एक पुरुषवाचक का भेद देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो जो आपका प्रत्येक है इससे पहले भी एक बार आ चुका है, कथा का बहुवचन होगा। तो कथा का जो बहुवचन है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? कथाएं हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगर इसमें से देखें तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो निर्माण होगा आपका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अगर पुल्लिंग की बात करें तो जो संकल्प है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर अगर देखें नेक्स्ट को, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अगर देखें तो इसमें से जो विदुर शब्द है विधवा का विदुर हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न लिंग से संबंधित हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंत में स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, अगर देखें तो इसमें से हमारे जो कथन 1 और 2 हैं ये दोनों ही आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो आपकी कौन सा है? क्षेत्र आपका जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो गरिमा आपकी क्या हो जाती है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का जो प्रसर्ग है वो आपका पर होता है। ठीक है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? अब के लिए क्या है? तो के लिए आपका क्या हो जाएगा? प्रसर्ग ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो झील शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है।
मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो मध्यम पुरुष जो तू है इसका सही वचन तुम लोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो आपका जो दोनों वचनों में समान रहने वाला शब्द है वो आपका सरसों हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वचन की दृष्टि से जो आपका सखी है, सखी की सखियाँ हैं, ये आपका सही जोड़ा नहीं है। बाकी लता की लताएँ होती हैं, घोड़ा का घोड़े होते हैं, किताब का किताबें आपकी देखने को मिलती हैं। ठीक है। से के द्वारा, से या फिर के द्वारा का प्रसर्ग कौन सा होता है? तो अब आपके पास अच्छा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। अधिकतर जो बच्चे हैं ये यही गलतियां करते हैं। या फिर से या फिर के द्वारा में अगर देखें तो दोस्तों से केवल प्रयोग हमारा अपादान में किया जाएगा, या फिर से के द्वारा अगर जहाँ पर किया गया होगा तो आपका कर्ण में होगा। ठीक है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ पर कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द पूछा गया तो कष्ट जो है यही आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अगर देखें तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो आभार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। ठीक है। तो पक्षी देखे ना, तो पक्षी इसमें क्या है? ठीक है, ये पूछा गया। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो इसमें से जो है वो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। अब निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब इसमें से स्त्रीलिंग शब्द को देखें तो सभा जो है ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द होती है, इससे पहले एक बार आ चुका है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से आय हो जाएगा। आपकी आय कितनी है कहते हैं ना। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। यानी कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद अगर देखें तो संबंध, माँ से बच्चे का संबंध इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से आपका आहार है। फिर अगर देखें वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्रिया के संबंध का बोध जहाँ पर प्रकट होगा तो उसे हमारा कर्ण कारक कहा जाएगा। ठीक है। भील का स्त्रीलिंग है, तो भील का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा। सभी चिड़ियाएँ डाक, जब सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई हैं, इसमें करता है। तो सभी चिट्ठियाँ जो डाक से भेजी गई हैं इसमें चिट्ठियाँ क्या है? कर्ता कारक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें तो स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें सनक जो है यही स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आपका दूध, और दूध आपका कौन सा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता था? अगर देखेंगे हम लोग उसको दही को, तो दही खट्टा होता है तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। छाछ आपका स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का या फिर स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। अब इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको अलग करना है, तो हरकत दिखाई कहते हैं ना, हरकत दिखाई। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरकत आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, 110 देखते हैं। में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। ठीक है, कर्ता कारक वाला जो वाक्य है तो मोहन को जाना है, कर्ता कारक यानी कि मोहन को जाना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो सदैव बहुवचन जो होता है वो प्राण चले गए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। अब इसमें हमने देखा तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, संबंध राधा का कुत्ते के तेज दौड़ने से संबंध बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन, धावक जो है ये पुल्लिंग शब्द हमारा होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, तो आचार्य का जो पुल्लिंग शब्द है ये आचार्य होता है। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो तपस्वी का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो तपस्वनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगर इसमें देखें तो आपका योगिनी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। पुस्तक रखी है, वाक्य का वचन क्या है? तो पुस्तक रखी है आपका एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षक का बहुवचन होगा। तो अब जो शिक्षक है वो आपका शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक गण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। अब माँ ने बाजार से, ठीक है, बाजार से यानी कि कर्म कारक हो जाएगा। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आजकल लेखक क्या लिख रहा है? उपन्यास लिख रहा है, तो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ठीक है, तो हरिमोहन अपनी बहन को क्या देता है? पुस्तक देता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, देना लेना जो भी था। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? बधू का बधुएं, बेटी का बेटियां, डिबिया का डिबिएं, नहीं डिबियाएं। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होगा? तो इसमें से जो आपका प्राण है इसका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द दर्शन हो गए। ठीक है,
निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 125 है। तो रचना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इससे पहले एक बार आ चुका है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें से स्त्रीलिंग आपका सुंदरता है, इससे पहले एक बार ये भी आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अब स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है तो अश्वनी आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से आपका सागर जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से हमारा जो पुल्लिंग शब्द है वो वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से आपका जो राष्ट्र शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। ठीक है, तो इसमें आपका जो एक वचन है ये इसका राइट आंसर होगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यह ताले की चाबी है, कहने का मतलब है संप्रदान, संप्रदान के लिए यह ताले की चाबी है। ठीक है, संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? अब शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया कहने का मतलब कर्ता कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो इसमें से आपका जो संचालक शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली कहने का मतलब कर्ता कारक हो जाएगा। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो जो दांत शब्द है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? अब शीशम जो शब्द है इसका लिंग क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो लिंग है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? अब लड़के ने कुत्ते को मारा, ठीक है, तो कर्ण और अपादान। ठीक है, लड़के ने कुत्ते को मारा तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें एक तो सॉरी आपका कौन कौन से हो जाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लड़के ने कुत्ते को मारा यानी कि कर्ण और ये नहीं होगा। विकल्प में से सही विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करें, यानी कि सभी विकल्पों में से आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो हमने देखा जो अग्रजा जो है, अग्रज का अग्रजा यहाँ पर लिखा है तो स्त्रीलिंग शब्द यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिया का जो बहुवचन है वो मैंने आम ले लिए हैं होगा। निम्न दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो बिल्ली का आपका क्या हो जाएगा? बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो कुंडली है ये आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो जो हस्ताक्षर है तो क्या वो एक वचन होता है? नित्य वो एक वचन होता है, नित्य बहुवचन होता है। मैंने आपको नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन भी बताया था जो किताब में जिसका उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये नित्य हमारा बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? अब नित्य बहुवचन क्या होता है एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि नित्य बहुवचन कहने का मतलब जिसका कभी एक वचन नहीं बनाया जा सकता, और नित्य एक वचन ऐसा है जिसका कभी बहुवचन नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जो याचना शब्द है इसका बहुवचन भी आपका क्या होता है? याचना ही होता है। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का एक वचन में बदलिए। तो कहने का मतलब है भेड़ बकरियों। ठीक है, बहुवचन शब्द इसका बन जाएगा। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो टट्टू का टट्टुओं की तरह कहने का मतलब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कवि शब्द में किस शब्द का एक वचन है। तो जो कवि शब्द है किस शब्द का एक वचन इसमें देखने को मिलता है? तो कवि का आपका क्या होता है? कवि वृंद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुधी का त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो जो आपका सुधी है इसका जो त्रियक बहुवचन अगर देखें तो इसमें से आपका जाएगा सुधीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। अब जो पानी है उसका सामान्य बहुवचन आपका पानी ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है कहने का नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। अब लड़के को बुलाओ का जो सामान्य बहुवचन है वो लड़कों को बुलाइए होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसमें पत्ती शब्द को देखें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पत्तियां इसका सही आंसर हो जाएगा। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन सा होगा? तो जो ठठेरा शब्द है इसका स्त्रीलिंग ठठेरिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाला का जो स्त्रीलिंग शब्द है ये आपका नाली हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो जो गौ का सामान्य बहुवचन है ये आपका गौएं हो जाता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर होगा। कमल का स्त्रीलिंग बताइए, तो कमल का कमलिनी हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपका ब्राह्मणी हो जाएगा, तो ब्राह्मणी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द डॉट 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 हैं, तो सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं ये आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है ये जुर्राब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले जब हम थ्योरी सेशन देख रहे थे तो वहाँ पर इसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तो मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों में लिंग बताइए। तो अब मनगढ़ंत है, शिष्टता है और घबराहट है। अगर इनमें देखें तो पुल्लिंग, मनगढ़ंत में आपका पुल्लिंग हो जाता है, शिष्टता में आपका स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है, दोनों स्त्रीलिंग होंगे, घबराहट भी स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है वो कुर्सी है, कुर्सी टूट गई, ठीक है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का शब्द है। अब जो कोई शब्द है इसमें किस प्रकार का शब्द है पूछा गया है, तो ये आपका सदैव एक वचन शब्द होगा। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए, तो बुढ़िया का आपका बहुवचन रूप बुढ़ियाँ हो जाएगा, बुढ़ियाँ, ठीक है। निम्न में से बंधु का एक वचन, निम्न में से शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, ठीक है। तो आपका एक वचन या फिर बहुवचन रूप, आपसे यहाँ से बहुवचन रूप पूछा गया तो बंधु वर्ग हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए, तो वस्तु का जो बहुवचन शब्द है ये आपका वस्तुएं हो जाएगा। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो घोंसला का जो बहुवचन होगा ये आपका घोंसलें हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, तो ये आपका रचना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं, तो इसमें से सभी शब्द जो पुल्लिंग हैं वो आपकी कौवा है, खरगोश है और मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो भगवान शब्द का जो आपका स्त्रीलिंग है वो आपका भगवती हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए, तो आने वाला क्षण जो आपका कैसा नजर आता है, लाल, तो एक वचन हो जाएगा। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो समाचार का जो बहुवचन है वो आपका क्या हो जाएगा, समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द देखने को मिलती है। राम राज्य में भी प्रजा दुखी है, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है, तो राम राज्य में भी जो प्रजा है, ठीक है, तो प्रजा का जो बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है तो प्रजा का क्या हो जाता है, प्रजाजन हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो दंपत्ति हो जाएगा। मामा का बहुवचन बताइए, तो मामा का जो बहुवचन है वो मामा ही होता है। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है, तो लिपि का जो बहुवचन होता है ये आपका कौन सा होता है, लिपिका, लिपियाँ होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से बधु का बहुवचन कौन सा है, तो बधु का आपका बधुएं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिंदु का बहुवचन है, तो बिंदु का आपका बिंदुएं हो जाएगा या फिर बिंदु ही होता है, ठीक है, बिंदु का बिंदु ही आपका बहुवचन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें से आपका जो स्त्रीलिंग शब्द है वो प्रकृति है, इससे पहले एक बार और आ चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द को अगर देखें इसमें तो आपका जो जोगी है ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से जो जीरा शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है, तो इसमें से कौन सा विकल्प है, जो सप्ताह और महीना है ये आपका पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है, तो ऐसे शब्द हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे, दोनों ही आपके उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, तो इसमें से जो एक वचन शब्द है वो आकाश आपका देखने को मिलता है। संस्था का बहुवचन क्या है, तो संस्था का जो बहुवचन है वो आपका संस्थाएं हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसमें से जो बहुवचन शब्द है वो गुरुजन हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, तो दाता का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका दात्री हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है,
तो अगर हमने देखा इसमें से जो कर्ता का कर्तरी हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति का जो बहुवचन शब्द है वो रीतियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कौन सा होगा? संबोधन कारक के रूप में हम जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पंक्ति शब्द का पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो पंक्ति जो शब्द है इसका वचन जब बदल कर लिखा तो पंक्तियाँ हो जाएगा। पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी जो शब्द है इसका वचन अगर देखा जाए तो पानी शब्द का सदा एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द नहीं है पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखिएगा। हस्ताक्षर, ठीक है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग आता है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग अधिकतर जो गलतियां हैं वो नहीं है और है में ही करते हैं। तो एकाकनी शब्द का लिंग बदलें। तो एकाकनी जो शब्द है इसका लिंग बदलेंगे तो एकाकी हो जाएगा। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो निम्न शब्दों में से जो पुल्लिंग शब्द है वो हमारे का अगर देखें तो कौन सा इसमें देखने को मिलता है? तो शशि जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना, जो करता है ये आपका पुल्लिंग शब्द ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों कलाई और तलवा जो है ये पुल्लिंग शब्द होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बहु का क्या हो जाएगा? आपका बहुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो निर्विभक्तिक रूप पर अगर देखें तो लड़के जो शब्द हैं ये आपका बहुवचन रूप होंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसमें से जो एक वचन शब्द में अगर प्रयोग देखें तो आपका जो सोना है ये आपका एक वचन शब्द में रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण इसके बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो आपके जो क्रिया विशेषण है इससे आपके वचन की पहचान नहीं होती है। बाह का सामान्य बहुवचन होगा। तो बाह का जो सामान्य बहुवचन है ये बाहें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गायिका शब्द का बहुवचन है। तो जो गायिका शब्द है इसका गायिकाएं इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? तो बहुवचन का जो रीतियाँ हैं ये आपका इसका अनुचित रूप देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 206, यानी कि चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द दर्शाता है? तो चादर का जो बहुवचन है ये आपका चादरें दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें देखें तो हमारा गौओं से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो जो मिठाई शब्द है ये आपका मिठाइयों का एक वचन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो जो पुजारी शब्द है इसका बहुवचन रूप पुजारिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो अब पुल्लिंग परिवर्तन का जो सही विकल्प है उसको चुने तो साम्राज्य का सम्राट हो जाता है, साम्राज्ञी का सम्राट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो विदुर का आपका विधवा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब पुल्लिंग शब्द का चयन करें तो बिहार आपका जो है ये पुल्लिंग शब्द है। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें देखें तो ये आपका संप्रदान कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसमें देव शब्द का जो बहुवचन होगा वो देवगण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो प्रति का जो बहुवचन है ये आपका प्रतियाँ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो आपका पक्षी हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द फिर से देखना है तो हमें कौन सा हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। अब पक्षी उड़ता है, ठीक है, पक्षी मादा पक्षी के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। पक्षी सदैव आपका क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, इसको ध्यान रखिएगा। किस शब्द में गण का प्रयोग कर वचन बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? कहने का मतलब है कि जो भी आपका नित्य एक वचन होगा, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो आपका कौन सा हो जाएगा? देवी, ठीक है। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? तो सुधीजन बनेगा, सुधीवृंद बनेगा, सुधीगण बनेगा या फिर सुधीवर्ग बनेगा। तो अगर इसमें अगर साफ साफ दिख रहा है कि सुधीजन ही इसका सही उत्तर होगा। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लुटिया का लुटियाँ, ठीक है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है चर्चा और जनता हो जाती है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेल शब्द का जो बहुवचन है ये आपका बेलें हो जाता है।
टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो टिड्डी का आपका टिड्डियाँ हो जाएगा, ठीक है। टिड्डी जन होगा या फिर टिड्डियाँ होगा, तो बहुवचन पूछ रहा है तो इस चीज़ को समझिएगा, तो टिड्डी दल होता है, ठीक है। टिड्डी दल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है, तो सर्वदा जो एक वचन में रहने वाला शब्द है वो जनता हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपका अनानास जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बधू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बधू का बधुएं हो जाएगा। तो बधुएं कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में सही इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 228, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से जो आपका पड़ोस शब्द है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो गलत अगर देखें तो बनिया का बनियान हो जाएगा, ठीक है, ये गलत इसमें दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, गुण वर्ग भाव वाला जो बहुवचन है वो आपका सुधीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, तो दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका चित्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, तो जो भवानी शब्द है इसका पुल्लिंग शब्द भव होता है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, तो कृष्ण का स्त्रीलिंग जो है वो आपका कृष्णा हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान करता है, तो स्त्रीलिंग की जो पहचान करने वाला शब्द है वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें देश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं करवाता, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, ठीक है, सॉरी मैंने शायद करता है बोल दिया था। स्त्रीलिंग की पहचान जो नहीं करेगा वो देश है, क्योंकि देश के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गौ शब्द का एक वचन या फिर गौ शब्द का बहुवचन पहचानिए, ठीक है। तो गौ शब्द जो है यह सदैव एक वचन में रहती है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो आदर देने एवं बड़प्पन के लिए आपका ये बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है, तो जो कहानी शब्द है इसका बहुवचन आपका कहानियाँ हो जाएगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो अलमारी में जो है अब आपके वहाँ पर क्या पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, तो कहने का मतलब है अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 को, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलें, ठीक है। तो जो आपका क्या हो जाएगा, गरीब घरों के लोग हो जाएगा, लोगों के, ठीक है, गरीब घरों के लोगों के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर उस तरीके से देखेंगे अगले क्वेश्चन को कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है अगर उसके राइट आंसर की बात करें तो जो आपका काया है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 241 कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें से जो आपका पुल्लिंग शब्द है उसको अगर देखें तो नर्प भी आपका एक पुल्लिंग शब्द है और घाघरा भी आपका एक पुल्लिंग शब्द है। अगर एक और दो दोनों को ही इसमें अगर आंसर माने तो क्योंकि ये आपके दोनों ही शब्द जो हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, क्योंकि कभी कभी आयोग ऐसा करता है कि इसमें से एक आंसर देके उसके बाद क्वेश्चन को डिलीट मार देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 242 के बारे में, तो अगर 242 को देखें तो निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो गुरु का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका क्या हो जाता है, गुरुआइन हो जाता है, ठीक है। दिए गए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। अब एक ही वस्तु का जहाँ पर बोध हो रहा है तो उसे हम एक वचन ही कहेंगे। निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचाने। अब महीना शब्द का जो अनेक वचन है अगर उसको पहचानने की बात करें तो दोस्तों महीना शब्द का जो अनेक है उसको पहचानने के लिए अनेक महीने हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका पाठक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो पाठक शब्द का जो बहुवचन है वो आपका पाठक गण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है, तो कलम का जो बहुवचन दर्शाता है वो आपका क्या हो जाएगा, कलमें हो जाएगा, ठीक है। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो प्रयुक्त शब्दों में जो एक वचन शब्द नहीं है वो आपका दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो गए क्योंकि बहुवचन होता है। विद्यार्थी शब्द का पुल्लिंग है, ठीक है, विद्यार्थी, विद्रात्री, ठीक है, विधात्री, ठीक है। विधात्री जो शब्द है इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो विधात्री जो शब्द है इसका जो पुल्लिंग होता है वो आपका विधाता होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो एक वचन में प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो दल का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, तो एक वचन के रूप में करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो आपका क्या हो जाता है, विदुषी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। अब जो खूंटी शब्द है इसका बहुवचन हमारा खूंटियाँ हो जाएगा।
शब्द यानी कि जो चाकू है इसका बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का जो बहुवचन रूप है वो आपका चाकू ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है। अब कंबल देना की जहाँ पर बात करी जा रही, कुछ देने की जब बात की जा रही थी तो मैंने कहा था कि संप्रदान कारक होगा। वह अगले साल आएगा, ठीक है, वह कब आएगा, अगले साल आएगा। तो अगले साल आने में कौन सा कारक, अधिकरण, ठीक है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग इसमें से अगर देखें तो सभी में अगर देखा तो अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो इसमें से जो आपके समुद्रों के नाम होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं। राम सीता से सुंदर है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, एक दूसरे का डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो जब एक दूसरे का डिफरेंस बताया जाता है तो उसमें हमारा क्या आता है, अपादान कारक चिन्ह आ जाता है, ठीक है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह चिन्हित कीजिए। अब जो क्रियापरक आपका व्याकरणिक कोटि चिन्हित है तो उसको चिन्हित जब हमने किया तो इसमें जो आपका कारक है ये आपका इसका सही उत्तर देखने को मिलता है। फिर अगर देखें निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान कारक यानी कि जहाँ पर अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है कि मेज से पुस्तक गिरी, तो मेज से अलग होने के भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है, ठीक है। उसके बाद ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। अब ठीक समय पर आ जाना जो कारक है वो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 261 की कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब मुख्य अतिथि के सम्मान में, ठीक है, यह आयोजन किया गया है यानी कि अधिकरण, ठीक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अब मैंने राधा के लिए क्या खरीदे, कपड़े खरीदे, तो संप्रदान, ठीक है, के लिए। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो गुरु शब्द का जो बहुवचन होता है ये आपका गुरुजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 264 को कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है। अब इसमें से जो बहुवचन शब्द है वो प्राण निकल गए, पहला ही शब्द बहुवचन देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो राजा भिक्षुक को दान देता है, यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं ना, तो इसमें करण कारक हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है वो आपका सहायता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ए राकेश यहाँ आओ। अब जो यहाँ पर ए राकेश यहाँ आओ, इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें संबोधन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो सीमा जो है वो कुत्ते से डरती है, इसमें आपका अपादान कारक हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस पर कुर्सी किस कारक में, अब कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो कुर्सी पर बैठने का मतलब है कि अधिकरण में और पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, सभी शब्द स्त्रीलिंग तो समाधि बनाई गई और दीमक लग गई, ठीक है, दीमक लग गई। अब निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, तो इसमें से एक सा नहीं रहने वाला जो आपका बहुवचन है, जो वचन है वो कौन सा है। अगर देखें उसको तो बेटा, काका, चाचा और फूफा आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें से जो काका है, फूफा, चाचा इसका तो रहता है, लेकिन जो आपका बेटा है इसका नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से जो लौंग है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, अगर पुल्लिंग शब्द की बात करें तो दोस्तों जो खटमल है ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, अब जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कहते हैं। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, अब इसमें बहुवचन शब्द कौन सा है आपका, तो समाचार जो है ये एक बहुवचन शब्द है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, जो वाक्य है उसमें काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, अब जिस पर क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है तो उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रस्तुत होता है या फिर प्रस्तुत हुआ है। अगर देखें तो दोस्तों इसमें से हमारा पेड़ से गिर पड़ा, यानी कि पेड़ से अलग होने की भावना उसमें प्रकट की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाक्य में कर्म का कारक है, यानी कि किस वाक्य में कर्म कारक इसमें देखने से मिल रहा है, तो जो आपका लड़का पत्थर फेंकता है इसमें कर्म कारक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन सी है, तो समता है, ममता है, बड़प्पन है, लड़कपन है।
अब अगर देखा जाए तो इसमें से अगर सही उत्तर की मैं बात करूं तो जो आपका ममता है ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, इनमें से सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो सुनने को वाक्यांश में इसमें से संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो आपका बालक रोते रोते सो गया, यानी कि कहने का मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें बालक जो है वो रोते रोते सो गया, तो कुल मिला के इसमें जो कर्म कारक है वो नहीं होगा, ठीक है, रोते रोते वो सो गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। अब निम्न में से जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या, बचपन कैसा है आपका एक भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में करण कारक यानी कि परसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब करण कारक का मतलब सबसे पहले समझना है कि करण कारक जहाँ पर क्या होगा कि हम नाक से सांस लेते हैं, नाक। अब कहाँ पर किसी चीज़ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो हम नाक से सांस लेते हैं, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से इसमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह होता है। अधिकरण में या फिर पर होता है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, मैं दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हमारा लिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से जो प्रयोग है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। किसके नाम अधिकतम पुल्लिंग होते हैं? तो इनमें से जो आपके दिनों के नाम है ये अधिकतम पुल्लिंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रभाषा की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो जो राष्ट्रभाषा है इसकी जो भाववाचक संज्ञा है ये आपकी कौन सी होती है? तो ये आपकी राष्ट्रीयता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है ये कैमरा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है अगर उसको देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका पुल्लिंग शब्द होगा। आजकल भारत की जनता भी अधिकारिक शिक्षित हो गई है, अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन क्या है? तो जनता का जो वचन है वो आपका एक वचन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द दवार आपका जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चों के लिए मिठाई लाइए में आपका संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मजदूर को मजदूरी दीजिए यानी कि कर्म कारक हो जाएगा। फिर अगर देखें कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आपका ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। घर का बहुवचन रूप क्या है? तो घर का जो बहुवचन रूप है वो आपका क्या हो जाएगा, घरों हो जाएगा। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? तो जो शक्तिमान है, शक्तिमान का शक्तिमती होता है, ठीक है। तो शक्तिमती कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आपका चिट्ठी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर अगर देखें कि लव कुश का भाई है, लव क्या है, कुश का भाई है, तो क्या बता रहा है, एक दूसरे से उसका संबंध ही बता रहा है, तो डायरेक्टली हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द की बात की जा रही है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? कृषि, ठीक है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, अब अध्यापक को पुरस्कार दीजिए में कौन सा कारक चिन्ह होगा आपका? तो अध्यापक को, कर्म को, ठीक है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द अगर देखें तो इसमें से जो आपका परंपरा है, पहला शब्द यही आपका क्या है, परंपरा रही है कहते हैं ना, परंपरा रहा है नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। राम का भाई भरत है, अब राम का भाई भरत है तो उससे क्या बता रहा है, उसका संबंध बता रहा है भाई होने का। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से अगर रचना को देखें तो ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है? अगर देखें तो जो आपका स्थान है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द इसमें से नहीं देखने को मिलेगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो पब्लिक के हाथों अगर मारा गया तो कहने का मतलब इसमें करण कारक हो जाएगा। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो संबंध कारक यानी कि कर्ता, का, के, की, रा, रे, री, इनमें से कौन सा है? का। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अध्यापक का बहुवचन क्या होगा? तो अध्यापक का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा आपका? अध्यापक गण होगा या फिर अध्यापिकाएँ हो जाएगा। अगर देखा जाए तो उसमें से अगर बहुवचन, अध्यापिका का जो बहुवचन है तो वो क्या होगा? अध्यापिकाएँ होगा, ठीक है। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम एवं, इन चारों
में से इनके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इन चारों में से कितने इसमें से स्त्रीलिंग शब्द हैं ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें से एक ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक चिन्ह है? तो इसमें जो आपका कारक चिन्ह है वो आपका संबोधन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें भी क्या किया जा रहा है? संबोधन ही किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? तो इनमें से आपके एक स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है? तो अपादान कारक अगर बात करें तो लड़का छत से कूद पड़ा, तो छत से अलग होने की बात बताई गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसमें से प्राण भी होते हैं और उसके बाद समाचार को देखें तो वो भी बहुवचन में होते हैं, तो दोनों ही इसके आंसर होंगे। आप लोग आयोग के अनुसार आंसर इसमें देख लीजिएगा, जो आपका एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे, अगर दोनों आएंगे तो फिर डिलीट होगा। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? एक का है तो एक का आपका अनेक हो जाएगा, ठीक है, तो अनेक आपका बी में है। दाता का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता का दात्री हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हार्दिक स्वागत, अब इसमें आपका क्या है? संबंध कारक आपका पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ठीक है, तो भाषा, बोली, विचार और राय, इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो आपके कितने हैं? 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्त के लिए, तो यानी कि संप्रदान के लिए, ठीक है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो आपका भूमिका शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। प्यारे देशवासियों, आप स्वाधीनता दिवस पर शुभकामनाएं, फिर से वही आ गया, संबोधन कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो काम, क्रोध, मत और लोभ, ठीक है, इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कितने हैं? अब इसमें से अगर स्त्रीलिंग शब्दों को देखें तो 0 एक स्त्रीलिंग शब्द इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभिमानी का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन सा होगा? तो अभिमानी का जो स्त्रीलिंग है वो अभिमानिनी हो जाएगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो विकास किया, ठीक है। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मेरे हाथ में कलम है, मैं अधिकरण में, ठीक है। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें जो लेखक है वो संज्ञा का किस प्रकार का होगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें से जो प्राण है ये बहुवचन शब्द कहलाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द आपका कष्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है? तो हमेशा एक वचन में नहीं रहने वाला प्राण होगा। इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान का आपका स्त्रीलिंग जो है वो क्या हो जाता है? विदुषी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से जो आपका स्वर शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो लक्ष्मण राम का भाई है, इसमें संबंध कारक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें भी आपका संबोधन ही किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 338 में इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? बात एक स्त्रीलिंग शब्द इसमें देखने को मिल रही है। भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो भाषा, भाव, बोली और जो शब्द है इसमें आपके कुल जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो 2 हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका समिति आपकी स्त्रीलिंग शब्द होती है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पुस्तक मेज पर है, अधिकरण में पर आता है ना जहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका चेतना स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई और पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें से जो टूल है कुल 3 स्त्रीलिंग शब्द देखने को मिलेंगे। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे नारायण बचाओ में इसमें से आपके संबोधन कारक आपको देखने को मिल रहा है। भारत यानी कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत संज्ञा का एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में समान, सरसों जो है ये दोनों वचनों में आपका समान रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है आभार, ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला दर्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग आपका सभा हो जाएगा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो जो शहर है वो संज्ञा का आपका जातिवाचक संज्ञा, आप शहर कोई सा भी शहर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि घड़ी संज्ञा किस प्रकार का प्रकार है। अब घड़ी है तो घड़ी आपका किस प्रकार का हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार हो जाएगा, ठीक है। किस घड़ी की बात कर रहा है कोई पता नहीं है, फिर टाइम वाली घड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो जो परिवार है ये संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा का प्रकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका छाछ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो कवि का आपका कवयित्री हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है कवयित्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो आपका झुरमुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं कि बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो बचपन है जो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो इसमें से अगर देखें तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से जो आहार है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देश वेश क्लेश वेश इन चारों में कितने स्त्रीलिंग हैं, तो इन चारों में आपके 0 स्त्रीलिंग इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, तो गरीबों को जो वस्त्र दो कारक है इसमें कितने कारक हैं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो कागज का जो बहुवचन है वो कागजात हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से अगर देखें तो पहाड़ जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है, तो इसमें से एक वचन जो शब्द है वो नदी जो है ये आपका एक वचन शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसमें से जो आपका झील है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो जो राम है वो संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या है, तो नेता का आपका नेत्री होता है, ठीक है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो इनमें से जो होंठ है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यह मेरी पुस्तक यानी कि संबंध बता रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है, तो यानी कि व्याख्या जो है ये आपका व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु का जो बहुवचन है वो वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इनमें से जो आपका प्राण है ये आपके बहुवचन शब्द के रूप में जाने जाते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है मुझे, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है, तो इनमें से जो एक वचन है वो आपका कल बहुत वर्षा हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है, तो वीरांगना का जो पुल्लिंग रूप है वो आपका वीर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा यानी कि मनुष्य जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 376 को, कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो छाया शब्द का जो बहुवचन है वो आपका क्या कहलाएगा, छाया का बहुवचन भी आपका छाया ही कहलाएगा, ठीक है। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है, अब श्याम पेंसिल से लिखता है यानी कि इसमें करण कारक हो जाएगा। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द यानी कि कोश जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से जो आपका यशस्वी है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 380 को, कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला आपका सहायता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो जो आपका गरिमा है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें से जो आपका आय है ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा कौन सा कारक है, तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है संचालक का संचालिक, लिंग परिवर्तन संचालक का संचालिका, संचारिका हो लिख दिया इसमें, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अब इसमें से जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपका संबल,
ठीक है, संबल स्त्रीलिंग नहीं होगा। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ को अलग करने का भाव प्रकट किया जा रहा होगा। तो लड़का बाजार से लौटा, बाजार से लौटने का भाव इसमें प्रयोग किया गया है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। अब बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, चिड़िया उड़ गई। ठीक है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 388 को, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से जो आपका लड़के ने कहा, तो इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने कहा। ठीक है, निम्नलिखित में से संबंध कारक के प्रसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री। आप लोगों ने ये सुना होगा। तो आप लोगों का जो सही उत्तर होगा वो का, के, का, की, के। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। अब अलग होने का भाव जहाँ पर प्रकट होता है तो उसे हम अपादान ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। अब इसमें से स्त्रीलिंग संज्ञा आपका मच्छर नहीं होगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। तो अपादान कारक का उदाहरण पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें से आपका जो दूध है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध, दही आपके क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होंगे। छाछ आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। अब कारक संबंधी जो अशुद्धि है यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था। ये आपका कारक संबंधी अशुद्धि इसमें देखने को मिल रही है। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा के पद में कौन सा कारक है। अब गदा के पद में जहाँ पर कारक चिन्ह को अगर देखें तो कर्ण कारक देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। अगर देखा जाए तो आपका कवयित्री, सामग्री, नेत्री और विधवा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। भाववाचक संज्ञाएं निराशा, हताशा, भलाई, विजयी, भाग्य। विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्यों। और अकर्मक जो क्रियाएं हैं जैसे आपका लजाना है, मरना है, सोना है और पढ़ना है। तो इसमें से जो सही उत्तर हैं वो आपके क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसमें सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 398 को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें से जो आपकी जीभ है ये आपकी जीभ कट गई बोलते हैं ना, जीभ कट गया नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। तो प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, किसी स्थान का नाम आ गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें से जो आपका प्रतिवेदन है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब आपको स्त्रीलिंग है करके पूछा गया है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये भाषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो आपका शिक्षक जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक देखने को मिलेगा। हे भाई मुझे बचाओ। अब हे भाई मुझे बचाओ कहने का मतलब क्या है, संबोधन कारक इसमें आ जाएगा हमारा बी इसका राइट आंसर है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक आपका जातिवाचक प्रकार इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं। तो एक वचन और बहुवचन में समान इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। अब जो अंगरखा शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हरिमोहन को रुपये देता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक। अब देने का काम जहाँ पर किया जा रहा है तो आपको पता है संप्रदान कारक होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो आपका विवाह पुल्लिंग शब्द है। पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो पंखा का जो बहुवचन है वो आपका क्या हो जाएगा, पंखे हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें से जो संबल शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा, इससे पहले एक बार आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है। मैं अब काम से जा रहा हूँ तो यानी कि करण कारक होगा। नीचे दिए गए कथन यानी कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के इन रूपों से वस्तु की संख्या का बोध होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इस पर अगर देखें कथन 1 और कथन दोनों ही आपके सही उत्तर इसमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जहाँ पर आपका क्या होगा,
बात की गई होगी किसकी, जैसे चमड़ा है तो यहाँ पर आपका ठोस वस्तु की बात कर दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है, तो पशु इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है, तो इसमें आपका करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक चिन्ह है, तो अलमारी जो पद है इसमें आपका अधिकरण, अलमारी में बोला ना, अलमारी में अधिकरण में पर। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, तो जो चाय शब्द है इसका प्रयोग आपका एक वचन में देखने को मिलता है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन है वो भारतीयों हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो यानी कि जहाँ पर अलगाव का भाव प्रयुक्त हुआ है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी कि छत से अलग होने का भाव प्रयोग किया गया है। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो जाति शब्द का बहुवचन रूप जातियाँ होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यानी कि आज्ञा, आज्ञा दी जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब इसमें से पुल्लिंग शब्द की बात आपसे पूछी गई है, तो जो विवाह शब्द है ये आपका इसमें से पुल्लिंग शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो इसमें अगर देखा जाए तो जो भलाई है ये आपकी क्रिया से नहीं बनी है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, तो आदरणीय शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है, ये क्वेश्चन दोबारा हमारा आ चुका है, तो इसमें 3 हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, यानी कि इसमें भी संबोधन का काम किया जा रहा है। किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, तो आपके जो बोलियां हैं इसके नाम अधिकतर आपके स्त्रीलिंग देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरी गोद में है ना, तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण, अधिकरण में पर, ठीक है। फिर देखें, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार पर या फिर जिस आधार से अलग होती है या दूर की जाती है उस आधार के कारण प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा होगा, अगर उस आधार के अनुसार देखें तो फिर आपका अपादान हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो मित्रता, इसमें अगर देखें तो भाववाचक संज्ञा के रूप में अगर जानी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें दौड़ जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है योगी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो समिति का जो बहुवचन है वो आपका समितियां हो जाता है। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो तिथि का तिथियां हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है आंसू का आंसुओं, ये इसका सही बहुवचन रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से जो आपका क्षेत्र है ये आपका एक पुल्लिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया उन सभी तमाम क्वेश्चनों पर जो इससे पहले आपके संज्ञा से संबंधित चैप्टर से एग्जाम में पूछे गए थे। आज हमने लगभग 438 क्वेश्चनों को डिस्कस किया, जो 1 घंटे से थोड़ा सा आगे हमारा निकल चुका है। तो आप लोग इस पूरे सीरीज को ज़रूर देखें। आप लोग MCQ सीरीज को अगर ऐसे नहीं भी देखते हैं तो 2x के स्पीड में जाके इसको पूरी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग डिटेल में 438 क्वेश्चनों को पढ़ सकें, क्योंकि 438 क्वेश्चन एक वीडियो में समाप्त करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ वीडियो बनाते समय कुछ बहुत मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो उस चीज़ को भी आप लोग माफ़ करिएगा। बाकी अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।